नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। क्या अमेरिका अब ईरान पर हमला करने के अपने युद्ध का जो उसका फैसला था उसे लेकर अब फंस गया है? क्या अमेरिका पर यह युद्ध अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है? क्या अमेरिका ईरान से ये युद्ध जीतता हुआ नहीं नजर आ रहा है? इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर से। सतीश सर, पहला सवाल यही है सर, क्या अमेरिका फंस गया है क्या सर? क्या अमेरिका अब इस युद्ध से निकलना चाहता है किसी भी तरह? देखिए, जैसा कि लगता है उनका अंदाजा था कि 4-5 दिन में सब निपट जाएगा। ईरान को मार के भूसा भर देंगे। वो तो नहीं हुआ। हाँ, वो तो हुआ नहीं। हम्म। और ऐसा लगता है कि अमेरिका चौतरफा गिरा हुआ है। हम्म। इसलिए क्योंकि मेरा तो ये दिमाग में आती है बात कि इससे सबसे ज्यादा हो सकता है कि इजराइल की इच्छा पूर्ति हो। हम्म। क्योंकि ईरान जो सबसे बड़ा खतरा हो सकता है था या हम्म। है, वो इजराइल के लिए है, अगल बगल में। हम्म। तो एक एक प्रयास रहा हो कि भाई सुपर पावर अमेरिका है, साजो सामान है, पैसा है, सब कुछ है, हथियार है, उसको ले आया जाए और उससे काम कराया जाए। हम्म। तो अब तो यही लग रहा है कि वो काम करते करते उसी का काम तमाम हो गया है। हम्म। मुद्दा ये नहीं है कि भाई ईरान कोई बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है, अमेरिका के बराबर पावर है, ये तो नहीं कह सकते आप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं, लेकिन क्या है कि वो जिस इलाके में है, वो तो एक एक माचिस का डिब्बी भी मार दे रहा है, तो एक पूरा वाइल्ड फील्ड से जो है हम्म। वहां पर प्रोडक्शन रुक जा रहा है, वहां से लोडिंग बंद हो जा रही है। हम्म। वो कोई जरूरी नहीं है कि वो मिसाइलें मार दे हाँ। या फिर ड्रोन ही चला दे। जी। तो इस तरह का जो लड़ाई होता है, वो आप वो कन्वेंशनल वारफेयर के अलावा अनकन्वेंशनल वारफेयर है। तो ये मत सोचिए कि भाई अगर मान लीजिए कि कल को बातचीत भी हो जाए, युद्ध रुक भी जाए, तो ये युद्ध रुक गया माना जाए। हम्म। वैसे तो देखा जाए तो पिछली बार जो 12 दिन का हो गया था तो लगा कि सब रुक गया। हम्म। लेकिन अभी जो है, अभी 17 दिन, कितना दिन हो गया, हाँ, अभी तक तो। कोई रुकने के कोई निशान नजर नहीं आ रहे। हम्म। और अगर हम मान लेते हैं कि कुछ दिन के बाद कोई एक समझौता हो जाए, सीज फायर हो जाए, बातचीत की बात हो जाए, मतलब हम्म। मालूम नहीं, लग तो नहीं रहा है। हाँ। तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि मान लीजिए इसको मान लिया जाए कि अमेरिका जीत गया। हम्म। अमेरिका तो उस यहाँ पर फंस गया। फंस हम्म। गया मतलब कि अब उसको लगातार ये तरह तरह के हमले झेलने पड़ेंगे, उसके अनुयायियों को, उसके पिट्ठुओं को, उसके जो साथी मुल्क हैं उनको। हम्म। और इजराइल के ऊपर तो भाई लगातार उनके ऊपर दबाव है ही, और लगातार वो वार लड़ते रहते। हम्म। अभी आप देखिए विक्रांत जी की जो हर्मुज की खाड़ी के बारे में हाँ। कहा जा रहा है, वो वो अमेरिका ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से कहा कि भाई आप भी भेजिए, आप भी आइए। हाँ। तो अभी तक तो कोई बड़ा देश नहीं आया है, हम्म। और सबने लगभग लगभग इसको नकार दिया है। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका जो है सूली पर चढ़ गया है। हाँ। और एक ये जो संकेत उससे ये भी मिला कि कम से कम हर्मुज की खाड़ी में आ, वो अपने बलबूते शायद सक्षम नहीं है वहां पर उसको खाली कराने में, उसको कंट्रोल में लेने में, और ईरान के जो पूरी वहां की ताकत है उसको ध्वस्त करने में। हम्म। इससे तो यही मैसेज गया ना कि भाई आप बिल्कुल। हर्मुज की खाड़ी अमेरिका या इजराइल दोनों मिलके अपने कुछ नहीं कर सकते हो। हम्म। तो ये बहुत ही एक विषम परिस्थिति तो उनके लिए पैदा हो गई है। एक और बात इसमें और जोड़ देते हैं जी। कि अगर ये पूरे क्राइसिस से, ये पूरे इस युद्ध से जो सबसे ज्यादा मंद मंद मुस्कान में होगा वो तो रूस होगा। हाँ। रूस का वहां उस तरफ अगर दबदबा नहीं है, लेकिन उनका एक ताकत तो पूरे उस इलाके में है ही। बिल्कुल। बहुत सारे मुल्क हैं जो उनके साथ मिल के रहते हैं, बोलते नहीं हैं, अंदर अंदर बहुत अच्छे हैं संबंध हाँ। उनके। हाँ।
और अभी जब पूरे दुनिया में ये बात चल रही थी भैया कि यूक्रेन से जो रूस लड़ रहा है और उसके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है, उसके तेल को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, हाँ बहुत तरह के उसके ऊपर प्रतिबंध है, तो अब तो खुल गया वो। अब तो वो हाँ धड़ल्ले से वो उसको ये आजादी मिल गई कि अब वो कहीं तेल भेजे कहीं तेल हाँ। ये, और अमेरिका भी चाह ने इसको ढील दे दिया है। हम्म इस ढील में हमारा भारत भी शामिल है हम्म। कि भारत के लिए भी 30 दिन का एक लाइसेंस था, ढील दी थी, तो ऐसा लग नहीं रहा है वो। अब तो सवाल वहां पर यही है कि भाई क्या हो, कैसे वो, क्या रास्ता अपनाया जाए इनका भी एक। इस पूरे वार में एक चीज खाली कह सकते हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वो मारे गए, हाँ। और एक पूरा एक कमांडरों की फौज मारी गई, हम्म। है ना। आपने जितना तबाह किया है उसको तबाह तो कर दिया आपने, हाँ लेकिन साथ में ये जब वो लगातार यूएई में, दुबई में, अगल बगल के इनके ऑयल फील्ड में, ईरान इराक के भीतर, सॉरी इसराइल के भीतर, हम्म मतलब इराक में, हम्म आपका उसने, ईरान ने तो तुर्की में, हर जगह हमला किया है, हम्म और हमला वो लगातार जारी है। हम्म। आज ही अभी देखा कि दुबई से जहाज वहाज एमिरेट के रुक गए आने जाने हाँ फिर से। बिल्कुल फिर बिल्कुल। एक जगह कोई टैंकर भारत का शायद लदा रहा था, उसी समय हमला हो गया, ड्रोन मिसाइल कुछ गिर गया, पता नहीं क्या गिरा, हाँ और उसके बाद वो सब जो है बंद हो गया। हाँ। तो ये वाली एकदम जो है ना वो कन्वेंशनल से अब अनकन्वेंशनल की ओर जा रही है। और अभी तो एक और चीज है इसमें जी। कि आप 2 2.5 हजार लोग भेज रहे हैं, अमेरिका के सैनिक उन लोगों ने बढ़ाए हैं, हाँ ऐसा दिखा तस्वीरों में। हाँ ये कैसे ईरान में घुसेंगे भाई? हाँ वो ऐसा खराब टेरेन है, इतना टफ टेरेन है, वो हाँ अफगानिस्तान से भी खराब। हाँ तो वैसे में अगर वो जमीन पर जो ग्राउंड ऑन बूट्स ऑन ग्राउंड वाली अगर बात होगी, हाँ तब तो और खतरा है। तो हाँ। इसलिए कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अमेरिका मेरे ख्याल से बहुत बुरी तरह से फंस गया है। हाँ, एक चीज और जरूर जोड़ देते हैं। जी। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान ने पर्ल हार्बर की तरफ अटैक किया, हाँ। तो उसके बाद अमेरिका ने उसका जवाब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा के दिया था। हम्म। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो उससे तो किसका भला होना है, उससे वो भी तो एकदम अंत ही हो हाँ जाएगा इस तरह बिल्कुल का। तो बिल्कुल। बहुत खतरनाक स्थिति में सारी चीजें आ रही हैं। हम्म। हमको लगता है कि इसराइल, रूस और चीन की मदद के बगैर हाँ ये अमेरिका इस दलदल में और फंसता ही चला जाएगा। बिल्कुल। सर मैं कुछ जी। बयान भी इनके ट्रम्प साहब के बताना चाहूंगा, और इनका मतलब एकदम वही समझ में आता है जो आपने अभी बताया। 3 मार्च को वो बोले कि अमेरिकी नौसेना एस्कॉर्ट करेगी, जो भी जहाज जाएगा हॉर्मुज की खाड़ी से निकलेगा, वहां पर उसे अमेरिकी नौसेना एस्कॉर्ट करेगी। फिर 9 मार्च को वो बोलते हैं अगर हॉर्मुज नहीं खोला गया तो जोरदार हमला अमेरिका करेगा। 11 मार्च को वो कहते हैं कि हमने हॉर्मुज में जो ईरान ने अपनी माइन शिप बिछाई थी वो सब मार गिराई हैं, 51 शिप मार गिराई हैं। तो एक तरह से अब वो क्लियर हो गया रूट। और 15 मार्च को जाकर के वो तमाम देशों से कह रहे हैं कि भैया ये खुलवाओ सब आकर के, ये तो जान का बवंडर बन गया, नहीं खुल पा रहा है। तो यानी कि 3 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में, जहां पहले दिन वो अपनी नौसेना भेजने की बात कर रहे थे, अब पूरी दुनिया से मदद मांगने पे आ गए हैं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने 51 जहाज मार गिराए, हाँ पानी के लड़ाकू जहाज, जो भी करना है कर हाँ दिया इन्होंने। पूरा ईरान की नौसेना की, वायुसेना की तबाही कर दी दोनों ने मिलके, इजराइल और अमेरिका ने। हाँ ये मान लेते हैं किया भी, हर हाँ आइलैंड पे इतना ज्यादा हाँ मार किया है, जो लाइफ लाइन है पूरे ईरान का, मतलब बिजनेस लाइन का, मतलब इकोनॉमिक हाँ लाइफ लाइन है, वो सब तो आपने काम कर ही लिया है। हाँ उनके सारे कमांडर मार दिए, सुप्रीम लीडर मार दिए, सब कुछ कर दिया, हाँ फिर भी वो मार तो रहा ही है ना। हाँ। बड़ा सवाल तो वही है। फिर भी इतने के बावजूद वो कहाँ, वो उस पठारों में से
पहाड़ियों में से, जंगलों में से वो मिसाइलें निकल रही हैं, उसको ये नहीं है खत्म कर, ये रोज तेहरान पे मारते हैं। हम्म। लेकिन वो कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं। और अब तो एक और सेजिल मिसाइल का नाम सुना, हाँ। वो जो बहुत तगड़ा वाला है, इसका भी इमरान ने उपयोग करना शुरू कर दिया। वो बहुत घातक है, सॉलिड और उस पे चलता है, सॉलिड फ्यूल के ऊपर, हम्म। और लिक्विड पे नहीं। हम्म। तो कहीं ना कहीं कुछ दम उसमें बचा हुआ है, तभी तो ये सब काम कर पा रहा है। और छोड़ दीजिए, मैं तो मानता हूं कि नेस्त नाबूद तो वो हो जाएगा ईरान, हाँ। लेकिन जब हरमुज को छुड़ाने की बात आएगी तो जमीन पर सैनिक तो उतारने ही पड़ेंगे ना। हाँ। कि पानी के अंदर उसने जो माइंस बिछा दिए 33 40 40 किलोमीटर में, हाँ। तो माइंस के बारे में तो कैसे हटेगा वो? ऊपर से तो बमबारी से तो हटेगा नहीं। हाँ। तो वो मुझे लगता है कि ईरान की जो अभी तक रणनीति रही है, वो दो दो या तीन लाइनों में इसको जी। कहा जा सकता है। हम्म। पहला तो ये था कि भाई, आप जितना मारना है मार लो, हम्म। हम आपके ठिकानों पर और हम्म। आपके जो दोस्त मित्र हैं उनको निशाना बनाएंगे। उनके जहां पर अमेरिकी ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, हाँ। बेसिस हैं, और वो आपसे सीधे यहाँ ईरान में नहीं लड़के हम उधर जाएंगे, उधर हाँ। मारेंगे। हाँ। और वो काम उन्होंने बहुत बखूबी, कामयाबी से पिछले 15 17 दिन में किया है। पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा खाड़ी एकदम तबाह है, हम्म। तबाह है। न जहाज का पता, न टैंकर का पता, वो कुछ भी रियाद में कहाँ कहाँ मार दे रहा है, नामों नहीं याद रहता। हम्म। तो ये पहली रणनीति ये रही कि आप हमें डायरेक्ट हिट करोगे, हम इधर उधर हिट करेंगे। हम्म। दूसरी रणनीति मुझे ये लगती है कि इन्होंने सस्ते ड्रोनों से इन चीजों को, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है। हाँ। अब एक ड्रोन जो पढ़ता हूं, जो उतना तो जानकारी नहीं है, कि एक ये $20,000 में ड्रोन बना लेता है ईरान, और हाँ। जिसकी संख्या उनके पास बहुत ज्यादा है। हाँ। और उसको रोकने के लिए जो है, मान लो हाँ। $1.5 मिलियन जो है। हाँ। तो इन्होंने सस्ते माल से मार मार के इधर उधर, हाँ। खाली चिंगारी, फुलझड़ी, रॉकेट जो कहिए उसी हाँ। प्रकार से अपनी हाँ। उपस्थिति दर्ज कराई। हाँ। अगर मान लीजिए दुबई एयरपोर्ट पे कोई एक टैंकर पर मान लेते हिट कर देता है, हाँ। तो क्या वो दुबई एयरपोर्ट चलेगा? फिर नहीं ना बिल्कुल चलेगा। तो नहीं चल। छोटा सा मार और इम्पैक्ट ज्यादा हाँ। हो गया। और तो इसलिए उन्होंने पहले सस्ते हथियारों से इसका पूरा काम किया और हाँ। जवाब दिया। और बड़े वाले हथियार अभी तक यूज नहीं किए, नहीं अब किया। थोड़ा थोड़ा शुरू अब किया। धीरे धीरे निकाल रहा है। हाँ, हाँ, धीरे धीरे निकाल रहा। हम्म। और उनके पास और क्या है, हम्म। ये कैसे कोई कह सकता है कि उनके पास और क्या है? हम्म। ये तो अमेरिका को शायद हो सकता है चकमा खा जाए अमेरिका, हाँ। कि भाई आपने सोचा था कि आपने उनका न्यूक्लियर साइट उड़ा दिया, आपने उसका सारे उड़ा दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन क्या पता क्या कुछ रखा हुआ है उसमें। हम्म। जिस तरह से निकाला या 17वें दिन हम्म। या 16 दिन सेर्जिल नाम का एक मिसाइल, हाँ। तो बड़ा घातक है। हाँ। इसका मतलब कि वो छोड़ने की स्थिति में है। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से वो बर्बाद नहीं हुआ है, इसलिए इसके बड़े हथियार अभी भी बचे हुए हैं, हाँ। है ना? वो बिल्कुल। तो ईरान का जहाज, लड़ाकू जहाज तो हम लोगों ने अभी देखा ही नहीं है को। हाँ। अभी तो हम लोग खाली ड्रोन और मिसाइल देख रहे हैं। हाँ। मान लेते हैं कि आपने इराकी वायु सेना को भी खत्म कर दिया, मान हाँ। लेते हैं हो गया होगा, हो हाँ। सकता है। लेकिन उन कहाँ पहाड़ियों से वो मिसाइलें निकल रही हैं, अंडरग्राउंड, जमीन कहाँ से निकल रही पता नहीं। हम्म। तो एक तो दूसरा ये रहा। तीसरा जो है, उनका हमें पूरी रणनीति ये लगता है कि वो इस तरह की स्थिति बना रहे हैं कि अमेरिका इजराइल वाले जो है हम्म। अपने सैनिक जमीन पे उतारे। हाँ। हाँ। समझ रहे हैं? बिल्कुल। और उसके लिए वो विवश कर रहे हैं। हम्म। और जब भी अमेरिका ने इतिहास में अपने सैनिक उतारे हैं, हम्म। तो शायद उनको ये एक्सपीरियंस होगा कि कई जगह से अमेरिका थोड़े दिन रह रह के भाग गया है। हाँ। और जो वियतनाम में वार हुआ था, तो उसमें तो 50,000 सैनिक मर गए थे। हाँ। ये जमीन पर जो लड़ाई हुई थी, तो हाँ। क्या नाम है, अमेरिका के। हाँ।
अफगानिस्तान में रहे जरूर, मारा इन्होंने, कितनी बमबारी की, हाँ, है ना। बाद में तो उस जगह को भी पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाए, हाँ, छोड़ना ही पड़ा। छोड़ना ही पड़ा। तो हमको लगता है कि एक रणनीति उनकी ये हो कि पहले अगल बगल के इलाकों को जवाबी हमले में अमेरिका के इंटरेस्ट वाले, अमेरिका के मिलिट्री बेस वाले, अमेरिका के जो दोस्त मुल्क हैं, हाँ, उनके वहां अफरा तफरी पैदा करो, उसको अस्त व्यस्त करो। और दूसरा कि थोड़ा बड़े हथियार बचा के रखो, और सबसे ऊपर की जो मेन मेन काम करो कि हॉर्मुज को एकदम पूरा जाम करके रखो। हम्म। और ऐसी स्थिति हो कि भाई ये लोग जमीन पर आने पर विवश हो। और जमीन पर जो लड़ाई है हाँ। वो बहुत खतरनाक है। लेकिन सर इसमें तो वो एक और बड़ा खतरा आ जाएगा ना कि जमीन पर अगर सिपाही उतरेंगे तो ट्रम्प साहब ने तो कहा है कि वो कोई अपने सैनिक की शहादत नहीं होने देंगे, और पब्लिक के गुस्से से डरते भी हैं, और जब जंग होगी, जमीन पर उतरेंगे, तो शहादत का असर तो दोनों तरफ हो सकता है। वो उनके लिए मिड टर्म चुनाव भी सामने आ रहे हैं। देखिए, चुनाव चुनाव जो आ रहे हैं वो आने दीजिए। हम्म। ट्रम्प साहब को कुछ अता पता लग नहीं रहा है कि वो कर क्या रहे और उन्होंने कर क्या हाँ, बैठा है ना। इसराइल के बात समझ में आती है कि इसराइल का हाँ, तो हित सकता है कि हाँ, भाई बिल्कुल। जी ईरान का उसके बगल में है, नेस नाबूद होता है, तो हाँ, इसराइल की तो हित सकती है, लेकिन अमेरिका का हित इसी में होगा ना कि जब आप पूरी तरह से उस पर कब्जा जमा लें और आप अपने हिसाब से तेल का आवागमन, तेल की निकासी, तेल की सप्लाई और तेल की कीमतें तय करें। हाँ, है कि नहीं। हाँ। पेंटागन की एक रिपोर्ट मैंने सुना, पढ़ा भी, सुना भी। जी। वो कहती है कि अगर वहां इनको सत्ता बदलनी है हाँ, अमरीकियों को, तो 2 लाख सैनिक उतारने पड़ेंगे जमीन पे, और 18 महीने लगेंगे। हाँ, और इसमें 15,000 सैनिक अमेरिकी मर सकते हैं। ये हाँ। पेंटागन की का अंदाजा है। हम्म। तो अब तो ये भी है कि अब क्या होता है आगे, क्या कहा जाए। अच्छा, जो मुल्कों से सपोर्ट इनको मिलना चाहिए था, हाँ, या अभी तक मिला नहीं, हाँ, है ना, हाँ। वो तो मिला ही नहीं है। तो भाई आपने देखा, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, ये सब जो मुल्क हैं, हम्म। उन्होंने कितना सपोर्ट किया अभी। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि ये चौतरफा जो है, ट्रम्प की रणनीति इसमें अब तक फेल है, नंबर एक। और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है। हाँ, और इसराइल तो खुश हो रहा होगा अंदर अंदर कि चलो, ईरान इतना ताकतवर होते जा रहा था, अब वो बहुत नीचे आ जाएगा। हाँ। वो तो परमानेंट वॉर में रहता है, जी। इसराइल है। हाँ। तो अब ट्रम्प जो है, ट्रम्प तो अमेरिका को ग्रेट बनाने में लगे हुए थे। ट्रम्प हाँ कर रहे थे, अब तो हाँ, एक बार पुतिन से बात हुई। अब तो ये भी चर्चा है ना कि पुतिन, अब जितना वो ट्रम्प अपने आप को तेज समझ रहा है उतना है नहीं। हम्म। ये तो क्लियर होता जा रहा है कि पुतिन से लंबी बात हुई एक दिन रात में। हाँ, हाँ। और हाँ, उसके बाद अब ये खुद कुछ दिन के बाद बोलते हैं कि हो सकता है कि रूस वाले ईरान की मदद कर रहे हो। अब किन हाँ, किन चीजों में मदद कर रहा है हम हाँ, लोग को तो पता नहीं चलेगा, उनको ज्यादा पता होगा। हाँ, इंटेलिजेंस में, नेविगेशन में, कम्युनिकेशन में, मिसाइल में, किस किन चीजों में वो हेल्प कर सकता है। हाँ, और जो भी अगर वो हेल्प करेगा रूस जैसी ताकत, तो ये तो और अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। हाँ, और वो सामने भी नहीं आ रहा हाँ। है कि नहीं। दूसरा, अभी चाइना के से मुलाकात होने वाली थी जिनपिंग से, ये ट्रम्प जाने वाले थे। वो अब सुन रहे हैं कि वो, मतलब समझिए कि अब वो अब उसकी गुंजाइश बहुत कम हो गई। हाँ, तो ये बहुत मुश्किल समय हो रहा है। और हाँ, चाइना वाले तो अंदर अंदर खुश हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हाँ, अमेरिका जितना मतलब अस्त व्यस्त होता है, हाँ, तबाह होता है, हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट में लग जाता है, हाँ, तो उसे तो चाइना के मुराद पूरे हो जाएंगे कि अब तक वो कहला रहा है कि उसने अमेरिका को टक्कर दे दिया है नंबर 1 पोजीशन के लिए। अब बिल्कुल। इसके बाद अगर हालत बिगड़ती है, हाँ, तब तो चाइना ही नंबर 1 हो जाएगा फिर। बिल्कुल। अब क्या करिएगा। हाँ, तो ये एक बहुत मुश्किल सी परिस्थिति
पैदा कर ली है। हम्म, हमको लगता है कि जो सब लोग बोलते भी, हम भी दोहरा देते हैं हाँ, कि ईरान को लगता है सूली पे हम्म, चढ़ जो गए, उन्होंने वेनेजुएला समझ ली। हाँ, ये है स्थिति। बिल्कुल। सर, ये जो आपने खाड़ी के बाकी देशों की बात की, ये देश भी बिल्कुल ईरान ने जो रणनीति अपनाई कि जहां जहां अमेरिका ने अपने बेस बनाया हुआ है, सबको तबाह करने पे जुटा हुआ है। अब दुबई और जैसे जो सेंटर बन गए थे इन्वेस्टमेंट के बड़े सेंटर, अब खबरें आ रही हैं कि रियल एस्टेट जो है दुबई का, वो इंडेक्स पिछले 14 दिनों में 35% डाउन हो गया, 35%। एमआर एल्डर दोनों 40% डाउन। जो लग्जरी होटल दुबई के हैं बड़े बड़े, उनकी जो ऑक्यूपेंसी है वो बहुत भयानक घट गई है। और फ्लाइट्स का तो आपने बताया ही, तो एक तरह से दुबई वगैरह जो पूरी तरीके से इकोनॉमिक की बड़ी ताकत बन गए थे और इन्वेस्टमेंट वहां बड़ी होने लगी थी, उन पे भयानक असर पड़ा। और अब तो वो दबाव में आ रहे हैं, अमेरिका पे भी वो लोग अंदर खाने दबाव तो बना ही रहे होंगे। वही तो बात कह रहे हैं। तो उनकी, ईरान की, मैंने आपसे पहले तो कहा कि जी। उनकी रणनीति साफ है हाँ, कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, हम नेस्त नाबूद हो जाएंगे, लेकिन तुमको भी पूरी तरह से तबाह कर दे, हाँ, अस्त व्यस्त तो जरूर ही कर दे। हम्म, तो यही तो हो रहा है। हम्म, और क्या हो रहा है, अब मिसाइल और क्या कहते हैं ड्रोन का मार झेलने के लिए लोग दुबई में तो नहीं बैठेंगे ना, बिल्कुल। रियाद में नहीं बैठेंगे ना, हम्म, कि कहीं से आके एक गिर जा रहा हम्म, है हो गया काम। हम्म, एक मैंने आपसे बोला तो कि एक पटाखा भी अभी कहीं कोई हाँ, फोड़ दे रहा है उधर, हाँ, तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा है। हम्म, दुबई में क्या हुआ है, वो एक सुना कि सारे एमिरेट के जहाज बंद हो गए, हम्म, है कि नहीं। हम्म, अब भारत ने भी कहा है 8,000 हमारी फ्लाइटें बंद हुई। हाँ, तो जब फ्लाइटें बंद हो रही हैं, जब बिजनेस चौपट हो रहा है, जब तेल निकल नहीं रहा है, तेल लोड नहीं हो रहा है, और तेल ये सब हो जाने के बावजूद भी वो तैर के पार नहीं कर रहा है, तो ये तो पूरा चौतरफा तबाही है ना। बिल्कुल। अब जैसे हम लोग सुनते हैं कि भारत का जो एलपीजी हाँ, खास तौर से जो है, हाँ, वो 90% के लगभग हम्म, जो है, जो आता है बाहर से, उसका 90% उसी इलाके से आता है। हाँ, तो वहां तो जद्दोजहद चल रही है, एक दो आ गया, एक दो आ रहा है, निकल गया। आज हाँ, ही पढ़ा मैंने कि जयशंकर जी ने कहा है हम्म, कि कोई इस तरह की हमारे कोई समझौता नहीं है, हम 1 to 1, मतलब जहाज टू जहाज बात कर रहे हैं ईरान से, हाँ, हॉर्मुज से निकालने के लिए। हम्म, तो स्थितियां तो चौतरफा है ना, बिल्कुल। चौतरफा प्रभाव पड़ता है ना। हम्म। बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव है, बहुत ज्यादा बड़ा विभीषिका में ये बदलता जा रहा सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले कुद्स डे के मौके पर वहां पर तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग निकले, पब्लिक खूब घूम रही है, नारेबाजी कर रही है, बम भी फटा रैली के दौरान, लेकिन लोगों की हिम्मत और जज्बा बना रहा। तो ईरान के लोगों की इस समय जो हिम्मत, ताकत, वो भी एक बड़ी चीज दिखाई दे रही है कि पूरे युद्ध के दौरान, और वो सड़कों पर, रमजान का दिन चल रहा है लेकिन रोज रात को वीडियो वीडियो आते हैं जब वो रात को लोग झंडा लेकर के अपने देश का निकल जाते हैं। सुप्रीम लीडर जिस देश का पहले दिन मर गया हो, बड़े बड़े कमांडर, 50 के करीब कमांडर से मारे गए हों, उसके उस देश के लोग, और जिस तरीके से रिटेलिएट हुआ, और उसके बाद लोगों की हिम्मत और ताकत, ये तो एक मजबूत चीज वहां पे दिखाई देती है। है। देखिए उनकी सभ्यता बहुत पुरानी है, हम्म। और कैसे बनी सभ्यता उसमें चीजों में न हम जाएं। जी। उनको कोई गुलाम बना नहीं पाया आज तक। हम्म। इस चीज को देखिए, जी। और उनको पूरी तरह से कब्जे में कोई ले नहीं पाया, हाँ, पूरी तरह से। हाँ, तो अभी तो आपने उनके सारे बड़े नेताओं को, कमांडरों को मार डाला। हाँ, वहां ये वक्त स्थिति है कि सारे ईरानी जो है एक सुसाइड बॉम्बर बन चुके हैं, हम्म, सुसाइड दस्ता। हम्म, उनको पता है, उनको ये मालूम चल गया है कि ये मरेंगे तो मरेंगे ही, हम्म, कोई बात नहीं है, मार के मरेंगे। मार्क, बिल्कुल। एक ये। हम्म, दूसरा कि जो अ, ईरानी लोग
में वहां तो अधिकांश शिया है। जी। हर साल देखते हैं अपने देह पर कोड़ा मारते हैं। हाँ। कब होता है वो? कोई उनका एक होता है ना वो हसन, जी। ये वाला। तो उनमें वो वाली चीज जो है ना कुर्बानी की, हाँ। एक उनका वो, उनके मिजाज में। मिजाज में, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और उनका इतिहास हम्म। है ना। हम्म। जब पूरे सुन्नी डोमिनेटेड मिडिल ईस्ट में जब हाँ। शिया सुन्नी का भी चलता रहा, हाँ। तो ईरान तो झुका नहीं कहीं। हाँ। इस चीज को हमें देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई कुछ तो दम होगा तभी। सब जगह उसने निशाने हम्म, तो मार ही दिए। बिल्कुल सही बात है। बचा कुछ नहीं है। हम्म। इराक, रियाद, अबू डा अबू धाबी का ध्यान है, हाँ। और ये दुबई, दुबई। तुर्की तक। हाँ। वो उसने निशाना साध दिया, और हम इजराइल की तो बात ही नहीं कर रहे। हम्म। तो मतलब बात तो है ही। हम्म। और ऐसे में अगर वहां सुइसाइड बन, उनको मरने धरने से लगता है उन्होंने डर छोड़ दिया है, हाँ। खत्म। तो वो वाली स्थिति में बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों से लड़ना, हम्म, मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात। शुक्रिया और सर, आप लड़ने का हमारे हो साथ। सकता है। जी। हाँ, बड़ा सही बात कही है सर। अब अंत में कहीं अगर वो, क्या पता, न्यूक्लियर बम छोड़ दिया जाए जैसा हम्म। हिरोशिमा नागासाकी पे हो, हाँ। तो भी है वो, जहां जैसा ईरान का टेरेन है। हम्म। आप गुफा माने गुफाओं में कितना बम मारोगे भाई? हाँ। हाँ। माने बिल्कुल। पहाड़ उड़ा देना। अब हाँ, पहाड़ पठार उड़ा देना जमीन में, मरुस्थल में, इतना आसान थोड़ी होता है। बिल्कुल कहने के सही लिए है। तो होता है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है, देखा है हम लोगों ने अफगानिस्तान में। हम्म। बिल्कुल तो सर। ये है हालत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द युद्ध रुके, क्योंकि इसका आर्थिक असर तो अब पूरी दुनिया पे पड़ना ही लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल।